नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म। आज आपको बताऊंगा कि यदि कोर्ट ने आपके फेवर में कोई ऑर्डर या डिग्री पास कर दी है तो आप उसको कैसे फॉलो कराएंगे, उसका कैसे पालन कराएंगे। कोर्ट के किसी ऑर्डर या डिग्री का पालन कराना, उसे फॉलो कराने को हम कहते हैं उसे एग्जीक्यूट कराना। इसके लिए हमें एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करनी होती है। एग्जीक्यूशन पिटीशन दो टाइप की हो सकती है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल एग्जीक्यूशन पिटीशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में फाइल करी जाती है। वो सिविल कोड के ऑर्डर को फॉलो कराने के लिए फाइल करी जाती है। और क्रिमिनल एग्जीक्यूशन पिटीशन क्रिमिनल कोड के किसी ऑर्डर को फॉलो कराने के लिए कराई जाती है, फाइल करी जाती है। अब अगर इसकी बात करें कि इसमें लिमिटेशन पीरियड क्या है, तो जब भी कोई ऑर्डर या डिग्री आपके फेवर में पास हुआ है उससे लेके 12 साल तक आप कभी भी एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जुरिसडिक्शन की कि ये कहाँ पे फाइल करी जानी चाहिए। तो जो भी ओरिजिनल कोर्ट है जिसने ऑर्डर पास किया है या डिग्री पास करी है आपके फेवर में, सबसे पहले एग्जीक्यूशन पिटीशन वहीं पे फाइल करी जाएगी। उसी कोर्ट को पावर है उसे एंटरटेन करने की। और यदि ऐसा कुछ होता है कि वहां से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है एग्जीक्यूशन पिटीशन, और जेडी जो है यानी कि जजमेंट डेटर जिससे पैसे लेने हैं या जिससे ऑर्डर फॉलो कराना है, उसकी कोई असेट किसी और जुरिसडिक्शन में है जहां से उसकी अटैचमेंट या ऑक्शन से रिकवरी हो सकती है, एग्जीक्यूशन सेटिस्फाई हो सकती है, तो आपको इस कोर्ट से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर आपको एग्जीक्यूशन पिटीशन उस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में फाइल करनी होगी जहां पर उसकी असेट्स है। अब जानते हैं कि एग्जीक्यूशन पिटीशन में कोर्ट अपना ऑर्डर फॉलो कराती कैसे है, कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं। तो सबसे पहले तो कोर्ट के पास पावर है वारंट ऑफ अटैचमेंट इशू करने की, यानी कि वो जेडी यानी जजमेंट डेटर के बैंक अकाउंट, असेट्स, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि सैलरी को भी अटैच कर सकती है अगर मनी डिक्री का एग्जीक्यूशन कराना है तो। और यदि अगर ऐसा कोई ऑर्डर है जैसे घर खाली कराना या किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने का, तो उसका ऑर्डर कोर्ट थ्रू एसडीएम और पुलिस असिस्टेंस के साथ दे सकती है। इसके एडिशन में कोर्ट के पास पावर है वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करने की, यानी कि जजमेंट डेटर को अरेस्ट करने की। इसमें या तो जजमेंट डेटर को कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो उसे जेल जाना पड़ेगा। सिविल और क्रिमिनल एग्जीक्यूशन पिटीशन में मेन डिफरेंस यही है कि सिविल एग्जीक्यूशन पिटीशन में कोर्ट की जेल भेजने की पावर्स रिस्ट्रिक्टेड हैं। सबसे पहला तो सिविल एग्जीक्यूशन पिटीशन में किसी भी लेडी को जेल नहीं भेजा जा सकता, और दूसरा सिविल एग्जीक्यूशन पिटीशन में जिस किसी को भी जेल भेजा जाएगा उसका जेल के एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ना बियर करके ऑपोजिट पार्टी को बियर करने पड़ेंगे। चलिए जान लेते हैं एग्जीक्यूशन की पूरी प्रोसेस को। सबसे पहले एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करनी होती है, उसके बाद कोर्ट नाजिर रिपोर्ट कॉल करती है। उस रिपोर्ट में ये चेक करा जाता है जो हमने कैलकुलेशन वगैरह बताई है वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग है या नहीं। इसके बाद ऑपोजिट पार्टी को नोटिस किया जाता है और उसके अपीयरेंस पे उसको अपनी असेट्स का एफिडेविट देने को कहा जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो उन्हें अटैच करके उन्हें ऑप्शन करके एग्जीक्यूशन सेटिस्फाई कराई जा सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जीक्यूशन पिटीशन में जजमेंट डेटर द्वारा उसको डिले करने के लिए जनरली क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले तो जजमेंट डेटर सर्विस अवॉइड करने की कोशिश करता है, जैसे कि नोटिस उसे मिला ही नहीं जिससे दोबारा नोटिस इशू हो और कोर्ट का टाइम खराब हो, उसे पेमेंट करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाए या ऑर्डर फॉलो करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। इसके बाद आने के बाद भी जजमेंट डेटर कई बार पार्ट पेमेंट करने के ऑफर रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 लाख रुपए की डिग्री है, उसमें जजमेंट डेटर आके 5,000, 10,000, 15,000 देने का ऑफर करेंगे और आगे बाकी पेमेंट के लिए टाइम सीक करते हैं। इसके साथ साथ कई बार मेडिकल ग्राउंड्स पे भी एग्जेम्पशन फाइल करते हैं। इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एग्जीक्यूशन पिटीशन में जजमेंट डेटर ऑब्जेक्शंस फाइल करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं एग्जीक्यूशन पिटीशन में कोई भी ऑब्जेक्शंस मेंटेनेबल नहीं है, सिवाय ऑर्डर 21 रूल 26 में दिए गए ग्राउंड पे। उसमें दिया गया है कि जजमेंट डेटर इतने रीजनेबल टाइम के लिए स्टे करवा सकता है एग्जीक्यूशन पिटीशन को जितने में वो अप्रोप्रिएट अपीलेट कोर्ट को अप्रोच कर सके और ऑर्डर मॉडिफाई या रिवाइज करवा सके। इसके अलावा मीडिएशन का भी ऑप्शन
होता है एग्जीक्यूशन पिटीशन में, यानी कि अगर जजमेंट डेटर कोर्ट में आकर बोलता है कि मैटर को मीडिएशन में रेफर कर दिया जाए, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो बोल सकती है दोनों पार्टीज मीडिएशन में जाकर एमिकेबली सेटल कर लो अगर हो सकता है तो। एग्जीक्यूशन पिटीशंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 22 अप्रैल 2021 को लेटेस्ट गाइडलाइंस इशू करी हैं राहुल एस शाह वर्सेस जिनेंद्र कुमार गांधी एंड अदर्स के केस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्जीक्यूशन पिटीशंस को 6 मंथ्स के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करा जाए, और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो उसका टाइम सिर्फ रीजंस को राइटिंग में रिकॉर्ड करने के बाद ही एक्सटेंड करा जा सकता है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दी है कि वो एग्जीक्यूशन पिटीशंस को लेकर अपने रूल्स रिवाइज करें 1 साल के अंदर अंदर। इतने में जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गाइडलाइंस दी हैं वो लागू रहेंगी। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।